पाकिस्तान गैर महफूज है मैच के लिए, लेकिन जब आप फरार होते हैं अपनी दुम दबाकर फ्रॉम अफगानिस्तान तो आपको पनाह देने के लिए बहुत ही महफूज होता है। जो मेरी राय है वो ये है कि जी इसमें हमारे पड़ोसी इंडिया का हाथ होगा। जैसे PSL होता है तो मशहूर प्लेयर्स जो होते हैं उनको वो नहीं आने देते, ब्लैकमेल करते हैं कि जी हम आपको IPL नहीं खेलने देंगे। तो इनको सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान से, तो मेरे ख्याल से इनको हमें इमीडिएटली अफगानिस्तान भेज देना चाहिए और इनको चाहिए कि ये अपने मुल्क वाया काबुल जाएं। कि हमारे जो वजीर दाखिला साहब थे वो खाम के लिए अफगानिस्तान के मसले पे जो है वो तालिबान को फतह हो गई, लेकिन वो मुसलसल ये कह रहे थे कि इंडिया में सफ़े मातम है। ICC के पास जाने का कोई फायदा नहीं, जैसे प्रीवियस कॉलर ने कहा कि वो भी इंडिया के अंडर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। हमारे पाकिस्तानियों की फ्रस्ट्रेशन तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब तो ये शो पर आकर भी कुछ भी बकने लगे हैं। चलिए फिर अभी ज्यादा बोल बच्चन ना करते हुए सुनते हैं इनकी बकचोदियां। ये जो हुआ है आज, ख्याल ये है कि एंड लास्ट मिनट पे कोई टिप आया है जिसकी बुनियाद पे इन्होंने हंगामी तौर पे फैसला किया है, लेकिन वहां भी मेजबान मुल्क को कम से कम इन्हें जरूर बताना चाहिए था कि यार ऐसा क्या मसला है, कहां से ये टिप आया है, ताकि वो वेरिफिकेशन होती। इसलिए कि अभी तक अजीब बात है कि इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद जो लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनमें से कोई वेरीफाई नहीं कर रहा कि हाँ इस तरह की कोई इम्कान है। अच्छा, अगले साल फिर भैया इन्हें आना है, पता नहीं उसका क्या होगा। उसका भी इंग्लैंड को आना है नेक्स्ट, और वो इंग्लैंड और इनके सिक्योरिटी एडवाइजर एक ही हैं। और तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो 24 से 48 घंटे में वो अपना फैसला करेंगे। हैविंग सेड दैट, आई एग्री विद यू कि एक तरीका भी होता है बात करने का। देखिए, हेड ऑफ स्टेट लेवल सिक्योरिटी दी है, ठीक है, जो ओवरऑल सिनेरियो है जो पिछले 10-20 सालों से है, वो कोई 4000 पुलिस वाले 25% तमाशा ये तक ऑफर की गई कि हम खाली स्टेडियम में करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो थ्रेट मिली है कि जैसे आप होटल से बाहर कदम करेंगे ना तो आपको कत्ल किया जाएगा। पता नहीं एयरपोर्ट कैसे पहुंचेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि अंडरग्राउंड सुरंग का सिस्टम है हमारे पास, या हेलीकॉप्टर से स्टेडियम तो पहुंच चुकी थी। हाँ, स्टेडियम पहुंच चुकी थी, टॉस होना था। चलो अल्लाह जानता है। अब अगेन आई मीन कीवीज दे कैन डू व्हाट दे वांट। अगर आप मेरे घर पैनिक तो किया, मैं आपके घर मेहमान जाता हूँ ना, मुझे शाम तक रहना है। अचानक से मैं कहता हूँ यार जरा वो मसला हो गया, इस घर में कोई हमला होने वाला है, मैं जा रहा हूँ। यार मैं कम से कम आपको तो बताऊंगा कि किसने कहा। घर तो मेरा ही बताया। घर पे तो मेरे पे ही घर पे हमला होने वाला है। ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि आई एम सॉरी, शायद ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन PIA EU ट्रैवल के लिए महफूज नहीं है। आपकी एम्बेसी स्टाफ को इवैक्यूएट करने के लिए जायज है। पाकिस्तान गैर महफूज है मैच के लिए, लेकिन जब आप फरार होते हैं अपनी दुम दबाकर फ्रॉम अफगानिस्तान तो आपको पनाह देने के लिए बहुत ही महफूज होता है। उससे ज्यादा बड़ा क्या सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता था हमारे लिए? टेल मी। कि सारे जो वहां से शॉर्ट होके निकले हैं, अपने सामान छोड़कर एम्बेसी में, अपनी शराब की बोतलें अभी तक वहीं सजाई हुई हैं। योर 2001 शाबलीज एंड शार्डोनेज, उनकी सारी फुटेज है। वहां से भागने के लिए आप महफूज हैं। पूरी आधी अफगानिस्तान का फॉरेन डिप्लोमेटिक स्टाफ, is that a bigger target or is the New Zealand cricket team a bigger target? इतनी बात। मैं एक छोटी सी बात करूंगा। जो आज न्यूजीलैंड का दौरा हुआ है, इसमें आप एक चीज देखेंगे कि जैसे आपको पता है, मैं तो जो मेरी राय है वो ये है कि जी इसमें हमारे पड़ोसी इंडिया का हाथ होगा। जैसे PSL होता है तो मशहूर प्लेयर्स जो होते हैं उनको वो नहीं आने देते, ब्लैकमेल करते हैं कि जी हम आपको IPL नहीं खेलने देंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग का आपको पता है कि उन्होंने आने दिया। एक ज़माने में आपको याद होगा बिग 4 था ICC में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। तो मेरा आपसे है कि इसके अंदर कहीं इंडिया का तो नहीं कोई हाथ, क्योंकि आज उनका मीडिया जिस तरह खुशियों के शादियाने बजा रहा था, उससे तो मेरी राय में तो यही लगता है कि ये सारा कुछ इंडिया का किया जा रहा है। आप तीनों को सलाम सर। अभी जो न्यूजीलैंड के ऊपर हम बात कर रहे थे सर, तो इनको सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान से, तो मेरे ख्याल से इनको हमें इमीडिएटली अफगानिस्तान भेज देना चाहिए और इनको चाहिए कि ये अपने मुल्क वाया काबुल जाएं। काबुल एयरपोर्ट पे आए, वो जो भी चार्टर्ड फ्लाइट आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो थ्रेट है। सही, ठीक है तारिक साहब। तो
वैसे जब आए वहाँ से निकले थे तो हाँ यहाँ से ही गुजर के गए थे वैसे। तो आज बात वही क्रिकेट के हवाले से मैं करना चाहता हूँ। तो बात ये है कि इस सारे के पीछे हमें पहले खुद अपने आप को भी देख लेने चाहिए कि हमारे जो वजीर दाखिला साहब थे वो खाम के लिए अफगानिस्तान के मसले पे जो है वो तालिबान को फतह हो गई, लेकिन वो मुसलसल ये कह रहे थे कि इंडिया में सफ़े मातम है, फवाद चौधरी भी कह रहे थे। तो आज वो जाहिर है मैं मुझे पाकिस्तानी हूँ, मोटे वतन हूँ, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि आज वो क्या कह रहे होंगे पाकिस्तान में कौन सी सफ़े मातम, ये तो चलता रहता है जी। और इसके पीछे जो कुछ है वो जाहिर सी बात है इंडिया है। और फिर जो हमारे रमीज राजा साहब फरमा रहे हैं कि आईसीसी में जो है हम जाएंगे और बात करेंगे, तो आईसीसी पे भी होल्ड पूरा का पूरा जो है जाहिर इंडिया का है। तो जाहिर है इसमें इंडिया है और इसमें इंग्लैंड है, वो भी कल मना कर देंगे, परसों मना कर देंगे। और फिर इसके बाद देखिए कि जो अमेरिका है वो क्या करता है, सबसे बड़ा तोहफा तो उसकी तरफ से हमारे पास आएगा। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि तालिबान का जहाँ तक ताल्लुक है और इसमें बहुत कुछ लोगों ने इसके बारे में कहा है, हमें उसमें दुनिया के साथ चलना चाहिए था, हमें उसकी आउट ऑफ वे जाके उसको इतना हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। हम पाकिस्तान इस वक्त हकीकत में आइसोलेट हो चुका है। मेरा सिर्फ एक पॉइंट था कि ये मतलब जिस कंट्री का मतलब दिल करता है टूर कैंसिल कर देता है। न्यूजीलैंड में पूरी मस्जिद में आपने इतने लोगों को मार दिया, बांग्लादेश की टीम वहीं रही। तो इसमें अब ये आपके सामने क्या आ रहा है, आप लोग क्या देख रहे हैं वहाँ बैठ के कि पाकिस्तान को इसका कोई रिएक्शन क्या आएगा? आप लोग मतलब आईसीसी के पास जाने का कोई फायदा नहीं, जैसे प्रीवियस कॉलर ने कहा कि वो भी इंडिया के अंडर है। तो इसमें ये मतलब कि ये तो देखिए कितना आपको फाइनेंशियल लॉस भी कितना हुआ है, आपकी सारी स्पॉन्सरशिप देंगे तो ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान? मतलब प्राइम मिनिस्टर से आपने मिलतें करवा दी कि जी मतलब उनकी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर नहीं, जो जरूरी था वो तो करना ही था। जाहिर है टूर बचाने का सबकी नीयत थी, लेकिन बदकिस्मती है कि टूर नहीं बच सका। हाँ तो भाई कैसा लगा वीडियो? मैं तो उस बंदे से बिल्कुल अग्री हूँ जिसने कहा इन्हें अफगानिस्तान भेज दो। हाँ बिल्कुल भेजो यार, फिर तो और भी मजा आ जाएगा। अभी जो बची खुची जिम्बाब्वे जैसी टीम कभी कभार आ जाती है वो भी आना बंद कर देगी। वैसे इन उल जलूल बातों से एक चीज तो साफ समझ आ रही है कि हमारे पड़ोसियों की हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा सुलग रही है। अब पाकिस्तान में कुछ हो और उसमें भारत का हाथ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ने कहा कि भारत आईपीएल के नाम पर ब्लैकमेल करता है, तो यार शुक्र मनाओ तुम्हारे क्रिकेटर्स हमारे आईपीएल में बैन है, वरना पैसों के लिए तुम्हारे खिलाड़ियों ने जितनी मैच फिक्सिंग की है ना, मुझे तो लगता है ये पाकिस्तान टीम छोड़कर आईपीएल खेलने आ चुके होते अगर इन्हें ऑफर मिल जाता। फिर जरार साहब कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से निकलते हुए पाकिस्तान सेफ था लेकिन मैच खेलने के लिए अनसेफ है। अरे भाई वो इसीलिए क्योंकि तालिबान के साथ सिर्फ पाकिस्तानी ही सेफ हो सकते हैं, तुम्हारे ही तो पाले हुए जो है वो। हाँ और एक और चीज, मल्टीपल डिबेट्स में एक मजेदार आर्गुमेंट है जो बार बार सुनने को मिलता है, वो ये कि जब न्यूजीलैंड में अटैक हुआ था उस वक्त हमने न्यूजीलैंड की मदद की थी, हमने अपनी टीम भेजी थी न्यूजीलैंड। अरे भाई वो इसीलिए क्योंकि तुमको वैसे भी कोई नहीं बुलाता, तो तुम्हें तो जाना ही था। फ्रांस में तो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है ना, कनाडा में भी तो अटैक हुए हैं मुस्लिम्स पर, लेकिन आज अगर उन्होंने वीजा खोल दिया ना तो सबसे पहले लाइन में पाकिस्तानी ही खड़े मिलेंगे, और ये चले हैं न्यूजीलैंड की मदद करने। वैसे शायद ये भूल गए हैं कि क्वारंटाइन तोड़ने पर इनके खिलाड़ियों को वहां भी जो सख्त वार्निंग मिली थी, शुक्र मनाओ कि न्यूजीलैंड वालों ने लात मार के भगाया नहीं इनकी टीम को, इज्जत रख ली इनकी। खैर दोस्तों, हमारे पाकिस्तानियों की बकचोदियां तो ऐसी ही चलती रहेंगी और ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे हम। फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।